दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम बैलेंस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर से मिनिमम बैलेंस के ऊपर किस तरीके से चार्जेस करता है और यहाँ पर आपको कैसे काउंट करना पड़ता है मिनिमम बैलेंस को। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चेकबुक लेते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तो यहाँ पर आपको रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वहीं पर अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर रूरल में 100 रुपए, सेमी अर्बन में 250 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 500 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 25 रुपए से लेकर के यानी कि 25 रुपए प्लस जीएसटी से लेकर के 100 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर रूरल के कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि टोटल 29 रुपए 50 पैसे चार्जेस देना पड़ता है क्वार्टरली। वहीं पर सेमी अर्बन के कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि टोटल 59 रुपए चार्जेस देना पड़ता है क्वार्टरली, जो कि उनके अकाउंट से काट लिया जाता है अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो। वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि टोटल 118 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अब यहाँ पर अगर आप 250 रुपए तक शॉर्टफॉल करते हो यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपका 850 रुपए आता है तो ऐसे कंडीशंस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 500 रुपए आता है तो ऐसे कंडीशंस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 250 से भी कम आता है तो ऐसे कंडीशंस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा, काफी सारे हमारे भाई कमेंट करेंगे कि सर ये बताइए मिनिमम बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 1000 रुपए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेट्रो सिटी और अर्बन में 1000 रुपए मेंटेन करके चलना है। तो काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे 1000 रुपए डेली टू डेली अपने अकाउंट में रख के चलना है, यानी कि हमेशा 1000 रुपए रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है, यानी कि एक क्वार्टर में एवरेज 1000 रुपए आना चाहिए। अब ये 1000 रुपए आप कैसे निकालोगे, उसका निकालने का तरीका है, यहाँ पर मान लो आपने सुबह 10 बजे 500 रुपए अपने अकाउंट में जमा किया और यहाँ पर 2 बजे के करीब करीब यानी कि 3 बजे के करीब करीब या फिर 11 बजे ही आपने अपने अकाउंट से 200 रुपए निकाल लिया। तो ऐसे कंडीशंस में आपके पास में बचा 300 रुपए। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 3 बजे के आसपास फिर से इसमें 700 रुपए ऐड कर दिया या फिर उससे कम ऐड कर दिया। मान लो आपने यहाँ पर फिर से 300 रुपए ऐड कर दिया तो ये टोटल हो गया 600 रुपए। तो यहाँ पर एंड ऑफ द डे यानी कि 4 बजे आपका एंड ऑफ द डे होता है तो 4 बजे आपका 600 रुपए एवरेज आया एक दिन का। अब मान लो दूसरे दिन आपने 1400 रुपए अपने अकाउंट्स में रखा, यानी कि शाम के टाइम यानी कि 4 बजे जो बैंकिंग टाइम होता है वो 4 बजे का होता है। तो 4 बजे अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 1400 रुपए है तो ये 600 रुपए मिला करके 2 दिन में आपका 2000 रुपए हो गया एवरेज बैलेंस। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, आपने एक दिन 600 रुपए रखा, दूसरे दिन 1400 रुपए रख दिया तो यहाँ पर भले ही एक दिन आपका 400 रुपए कम हो गया तो दूसरे दिन आपका 1400 रुपए हो गया तो यहाँ पर आपका एवरेज आ गया। तो इस तरीके से काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1000 इंटू अगर आप 90 करेंगे, देखो क्वार्टरली में 3 महीना होता है तो यहाँ पर 1000 इंटू 90 करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 90,000। अब ये 90,000 आप चाहे तो एक दिन के लिए अपने अकाउंट में डाल करके वापस निकाल लो, फिर पूरे के पूरे 3 महीने यानी कि पूरे के पूरे क्वार्टर आप एक भी रुपीज ना रखो, आपका कोई भी चार्जेस डेबिट नहीं होगा। अब यहाँ पर काफी सारे लोग ये सवाल करेंगे कि सर ये बताइए ये जो ईओडी होता है यानी कि एंड ऑफ द डे बैलेंस होता है, ये हम कैसे अपने अकाउंट्स में चेक करें कि मेरा आज का एंड ऑफ द डे बैलेंस कितना है। तो देखो इसका एक बेसिक सा तरीका है कि आप स्टेटमेंट के जरिए चेक कर सकते हो। आप अपने वेब मोबाइल एप्लीकेशन में जा करके स्टेटमेंट पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि लास्ट में मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन किस दिन हुआ था, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से काउंट होता है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।